बस हो गया इतने पे कर। आज के वीडियो में बात करेंगे ऑक्टेट रूल क्या है एंड मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 11th और 12th वालों से। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी आप सीनियर क्लास में हो तो आप भी देख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्टेट रूल मतलब सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है। तो ये केमिस्ट्री की कुछ बेसिक लैंग्वेज है। जैसे घर में मदर फादर होते हैं ना, वैसे इधर क्या होता है ऑक्टेट रूल। जहां कुछ नहीं, सब ऑक्टेट ही से, ऑक्टेट के अगल बगल ही केमिस्ट्री चल रही है, ये समझो आप। ठीक है, अभी तक जो चल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बॉन्ड बन रहे हैं उनका बॉन्ड क्या है और कैसे बन रहे हैं, उनकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले नॉर्मल से बात करते हैं कि लेविस और कोज़े, 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम, सपोज ए और बी है, ये दोनों आपस में मिलके सपोज उन्होंने ऐसा ए बी बना दिया, या तो ऐसा बना दिया या ऐसा बना दिया अट्रैक्शन वाला। तो इस कॉम्बिनेशन को सबसे पहले लेविस और इसने क्या कहा था? दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। इसको क्या कहा? दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये ए और बी 2 एटम है। ये एटम 1 है और ये एटम 2 है, 2 एटम है। तो ये एटम जब कंबाइंड हो रहे हैं, ये एटम जब कंबाइंड हो रहे हैं, ए और बी अगर कंबाइंड हो रहे हैं, इफ दे आर कंबाइंड, तो ये क्या कर सकते हैं? इनके बैलेंस सेल होगा, इनका क्या होगा? वैलेंस सेल होगा, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्या कर सकते हैं? बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। एक एटम दूसरे एटम को अपने बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, और या तो ये वाला इसको कर सकता है। तो इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा बैलेंस सेल के, तो इसमें क्या होगा? लॉस और गेन, दोनों चीज हो सकता है। यही कह रहे हैं ना, ए और बी 2 एटम है, इनकी बैलेंस सेल क्या करेंगे आपस में? या तो एक इसको कंप्लीट इसको इलेक्ट्रॉन देगा, या ये इसको दे देगा। तो यहाँ क्या हो सकता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्या हो सकता है? शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ये ए और बी के अस्तित्व को बताएगा कि ये दोनों बन रहे हैं। इनके क्या बनाएगा? अस्तित्व को बताएगा कि ये 2 बन रहे हैं, ये 2 क्या बन रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जब बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने से बनेगा, तो इसका मतलब यहां क्या होगा? यहां ये एक ऑक्टेट को कंप्लीट करने को जाएगा। क्या जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने जाएगा। क्या जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने जाएगा। तो इसने यही लाइन कही है, एटम आइदर कंबाइंड बाय ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, और इसमें जो होगा गेनिंग और लॉसिंग और बाय शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन in order to have octet in their balance cell। जो A और B बना, ये देखो A और B जो बना, ये 2 इलेक्ट्रॉन सपोज इसमें, ये इसके भी हो सकते हैं, ये इसके भी हो सकते हैं, या तो ये ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन B के ही हो, ये इसको दे, तो इसमें इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका तो खुद का हो ही जाएगा। तो यही कह रहा है, ये जो ट्रांसफर हो सकता है, ये एक एटम से दूसरे एटम में हो सकता है, या गेन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, या गेन कर सकते हैं, या दोनों शेयरिंग कर सकते हैं, या दोनों शेयरिंग कर सकते हैं। और ये शेयरिंग क्यों होती है? ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। क्यों होती है? ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक वर्ड में अगर आप लेविस को समझेंगे, तो लेविस ने क्या कहा? 2 एटम ए और बी अगर ये आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, तो यहाँ क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का एक से ए से बी में कंप्लीट ट्रांसफर हो सकता है, बी से ए में कंप्लीट ट्रांसफर हो सकता है, या क्या हो सकता है? म्यूचुअल शेयरिंग हो सकती है। तो वो जो शेयरिंग होगी बैलेंस इलेक्ट्रॉन की, वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए होगी। दिस इज द ऑक्टेट रूल। इसे ही क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल कहते हैं। फिर एक बार रिपीट करता हूं मैं, ऑक्टेट रूल में इसने क्या कहता है? ए और बी 2 एटम है, ये आपस में, या ए बी को अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब लॉस कर सकता है इलेक्ट्रॉन, और बी ले सकता है, या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ए ने बी को दिए, तो इसने मतलब लॉस किया इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बी ने लिया, दिस इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर ऐसा हुआ ए और बी दोनों, जो ये केस समझाया मैंने, ये इसके भी हो सकते हैं, इसके भी, तो ए और बी दोनों क्या कर सकते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा? दोनों का फायदा होगा, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो दिस इज द ऑक्टेट रूल, मतलब सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे तो थोड़ा आगे चलते हैं। ऑक्टेट की तो यहाँ कहानी खत्म हुई, ऑक्टेट की तो
यहां कहानी खत्म हुई। अब जो पीरियोडिक टेबल में आया, अब क्या आया, जो पीरियोडिक टेबल में आए, अब क्या आए, थोड़ा आगे पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, जरा थोड़ा आगे पीरियोडिक टेबल को देखते हैं क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो क्या होता है पीरियोडिक टेबल में। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखने गए तो आपने क्या देखा, ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल, ऐसा, यस या नो, यस या नो बोलो, पीरियोडिक टेबल होता है, ऐसा नहीं होता है। और यहाँ आपका ये डी का हो गया, ये पी के हो गए, और ये यहाँ हेलोजेंस हो गए, यस या नो। ये आपका एस ब्लॉक वाले हो गए, दिस इज द एस ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ पे ये पी का हो गया, और ये हेलोजेंस हो गए, ये क्या हो गए, हेलोजेंस, ये क्या हो गए, दिस इज द हेलोजेंस, हेलोजेंस। और यहाँ क्या हो गए, लास्ट में क्या हो गया आपके, इनर्ट गैस, लास्ट में क्या हो गया, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देख रहे हो तो हेलोजेंस में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। मेरे प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की कैटेगरी है, दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दीज आर द, फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट। और अगर आप यहां देखोगे, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, बिना माजिका सेरा बी है, तो देखो इधर क्या है, लेफ्ट, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखा हुआ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड को, लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखा हुआ है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड को। अगर आप ये राइट हैंड साइड जा रहे हो, एल्कली मेटल वाले, दिस इज द एल्कली मेटल्स, तो इनमें क्या है, इनको कहां रखा गया है, राइट हैंड साइड के पीरियोडिक टेबल में। यहाँ डी के आते हैं, यहाँ क्या आता है, डी ब्लॉक, इधर क्या आता है, डी ब्लॉक। तो आप देख रहे हो राइट हैंड साइड पे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दिस इज द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। और इधर क्या रख दिया, हेलोजेंस क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यही रखे हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम एक चीज देखते हैं, यहाँ क्या होगा, अगर आप ऐसे देखते हो, इनको जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, वो किससे कर सकते हैं, नोबल गैस से। इनको डिफरेंशिएट किससे कर सकते हैं, नोबल गैस से। जैसे ये फ्लोरीन है, तो इसके आउट 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 2 एंड 7, तो 7 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्टेट में जाने के लिए इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको अगर ऑक्टेट में जाना है, इसका मतलब ये क्या करेगा, गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे प्यारे, जो F पे 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर से आया, ये मैं डॉट से दिखा रहा हूं। तो देखो अब आपके अगर इसके यहाँ आप इलेक्ट्रॉन काउंट करने जाओगे, ठीक है, ये वाला मैं ऐसा बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन का है, तो देखोगे 1 2 to 4 to 6 to 8। मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इस पे निगेटिव लिखा रहता है, लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये निगेटिव कब लिखते हैं, जब भी जो आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हो, जब क्या कर रहे हो आप, जो इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हो वो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, किससे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अगर वो हायर है तो वहां निगेटिव लिखना है। जब आप इलेक्ट्रॉन काउंट करने गए, अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम होगा, किससे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अगर वो कम होगा, तो वहां पे क्या लिखना है आपको, पॉजिटिव। ठीक है, जो आपने बनाया उसके सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 7 8 थे, 2 to 4 to 6 8, इसलिए क्या लिख दिया, निगेटिव। 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, एक ज्यादा आ गया इसलिए निगेटिव लिख दिया। ऐसे ही सपोज आप फ्लोरीन, क्लोरीन किसी पे भी कर सकते हो। अब सपोज मैंने सोडियम ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 2 8 एंड 1, तो अगर मैं लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 6 to 8 to 10, ये कंप्लीट हो गया। फिर क्या आ जाएगा, 3s, क्या आ जाएगा, 3s में 1। मेरे प्यारे बच्चों, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 3s1, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 3s1, दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3s1 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन।
अगर मैं क्या करूं, यहां से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दूं, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दूं, यहां से क्या कर दूं, माइनस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दूं यहां से एक, तो क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा सोडियम के यहां 10, यस या नो, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्यों आ जाएगा, देखो सोडियम पे अब कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 और 2 10, 8 हो गया ना, 8 के लिए आप पॉजिटिव लिख दो, डायरेक्टली क्या लिख दो, सोडियम पे पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इस पे क्या लिख दिया, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही पोटेशियम, रुबिडियम कुछ भी करो, जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा मेटल से, तो अब इसके 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, टोटल कितने, 11, इसके सराउंडिंग में एक था, ये भी समझ आ गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, वो लॉस कर दिया, तो इस पे क्या बनेगा, कैटायन, इसे कार्बोकैटायन के आगे इसे कार्बोकैटायन कहते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम तो सिर्फ देख रहे हैं पॉजिटिव कब लिखते हैं और निगेटिव कब लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, यहाँ भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। इस माइनस को आप यहाँ भी लिख सकते हो प्लस इलेक्ट्रॉन, आपकी मर्जी है, प्लस इलेक्ट्रॉन आपकी मर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर आपने ऐसे भी लिख रहे हो तो ये भी चल जाएगा, यस या नो। सपोज ये मैग्नीशियम वाली सीरीज का है, किसका है, मैग्नीशियम वाली सीरीज का, तो इसका 12 एटॉमिक नंबर होगा 12। अगर आप लिखोगे 2 8 एंड 2, तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, 3s2 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्या करना है, 2 से 8 में जाना नजदीक है। यहाँ पे देखो आप कैसे सोच सकते हो कि 2 से 8 बनाना इजी है कि 2 को बाहर निकालने के 8 में जाना है। अगर आप इससे 2 इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालोगे, 1 और 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 जल्दी आएगा। और 2 को अगर आप 8 बनाने जाओगे, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8, मतलब 5 6 चलना पड़ेगा आपको। 5 6 जाना जल्दी है कि 2 पीछे जाना जल्दी है, तो 2 पीछे जाना जल्दी है। इसका मतलब यहां से अगर आप इससे अगर आप क्या कर दोगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Mg का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है Ve, वो कितना है, 2 है ना, 3s2 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दो, बाहर भेज दो, मतलब आपने माइनस इलेक्ट्रॉन करो, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये बाहर निकाल दिया आपने। कभी यहाँ पे भी लिखते रहते हैं -2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब होता है ये बाहर निकाले, तो आपने ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल गए, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो डायरेक्टली आप मैग्नीशियम पे क्या लिख दोगे, पॉजिटिव। और कितना, मैग्नीशियम पे क्या लिख दोगे, 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव लिखने का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। सोडियम पे 1 पॉजिटिव लिखने का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6, मतलब इसके ऑक्टेट में कितने आ गए, 2s2 2p6, ऑक्टेट में कितने आ जाएंगे अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, 1s2 2s2 एंड 2p6। तो 1s तो ऐसा होगा ना, अंदर 1s ऐसा होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, हमें तो इस 2s को हमने देख लिया, इसके 2s में कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट आ गए। क्या आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट आ गए, 2 2 4 2 6, यस या नो। 2s2 2p6, s में 2 एंड p में 6, तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, 2s2 2p6। सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यहाँ पे भी देख लो आप, सेम सेल है ना, 2s2 2p2। अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी देखने गए उसको, तो वहां पे क्या है, सेम है, क्या है, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, सेम सेल है। देखो आप यहां पे देखो जरा, क्या है, यही है ना, 1s2 2s2 2p6 Mg+2 का लिखा था ना आपने ये, तो देखो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का है, और ये क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो आप, कभी इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, हैलोजन इनके केस में, मेटल के केस में, ये एल्कली मेटल के केस जो आपने लिया, एल्कलीज मेटल, एल्कली मेटल, तो इसमें क्या किया इसने, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल, एस ब्लॉक के जो आपने लिया, टोटली कहने का मतलब है, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, मेटल क्या करते हैं, मेटल जब भी नॉन मेटल से मिलते हैं, एक वर्ड लिख लो, मेटल जब नॉन मेटल से मिलते हैं, मेटल जब नॉन मेटल, किससे, नॉन मेटल से कॉम्बिनेशन करेगा, तो उस टाइम आयनिक बॉन्ड बनने की सबसे बेस्ट टेंडेंसी होती है। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यस या नो, आगे बात करते हैं। अब इस तरीके के कॉम्बिनेशन से क्या हो गया, आपने देखा यार यहाँ तो फायदा हो रहा है, कभी इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं कभी दे रहे हैं, तो जहां फायदा होता है हमेशा वहीं जाना पड़ता है, जहां से ऑक्टेट की ओर 8 इलेक्ट्रॉन
सराउंडिंग में जल्दी हो रहे हैं तो उस ओर जाने में फायदा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से क्या हो रहा है, ये जो ए और बी है, ए प्लस जो बी हो रहा है, ए प्लस बी, तो यहां से अगर ये सपोज ए बी कोई मॉलिक्यूल बन रहा है, जाइंट मॉलिक्यूल एटम के कॉम्बिनेशन से, एटम ए और एटम बी के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, अगर कोई मॉलिक्यूल बन गया, अगर क्या बन गया, कोई मॉलिक्यूल बन गया, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए क्या है, इसके लिए आप देख रहे हो यहां पे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, कंप्लीट ट्रांसफर भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है, कंप्लीट ट्रांसफर, और दूसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को क्या गेन भी किया जा सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से अब क्या बनते हैं, यहाँ पे तीन टाइप के बॉन्ड का, इस तरीके से यहाँ पे क्या बनता है, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन, एक होता है आयनिक और एक होता है कोवैलेंट, एक होता है आयनिक और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसे देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें, आयनिक बॉन्ड क्या होता है और क्या क्या फैक्टर आयनिक बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।